हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर बेस्ड एमसीक्यूज आपके डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस पोर्शन से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके सभी एग्जाम्स में, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज रहने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। हम लोग अभी सारे के सारे एमसीक्यूज को समझेंगे और इस टॉपिक को आपको यहाँ पे पूरी क्लियरिटी करने की कोशिश में यहाँ पे आपको करूंगा, ठीक है। पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस आपको पता है स्निपेट्स भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, जिससे आपकी रिवीजन पर्पस में आपकी हेल्प हो जाती है, ठीक है। चलो, तो पीपीटी आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा चलेंगे आज एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है भाई। चलो, आज जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक पंप है मतलब इसको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना। इलेक्ट्रिक पंप है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, ठीक है। वी कन्वर्ट, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी तो है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट तो है इसमें। इसको हम लोग कन्वर्ट किस में करते हैं ये आपको बताना है भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो भाई, जो आपका इलेक्ट्रिक पंप होता है, जो वाटर लिफ्ट करता है आपका, पहली चीज़ वो किस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट को ये कन्वर्ट क्या करता है आपका, ठीक, याद रखना है आपने, ये इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता है ये, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देता है ये किस में भाई, यस, पोटेंशियल एनर्जी में। ये आपने याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी में ये इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज़, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एनर्जी वो है जो वर्च्यू ऑफ पोजीशन पे होती है, मतलब कि जो स्टोर रखती है, क्या रखती है, एनर्जी को स्टोर रखती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं, दैट इज mgh, ठीक है। किससे, एम जी एच। एम आपका मास है, जी एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटी आपका, एच आपकी हाइट है, ठीक है। जी मास, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जो है वो आपकी हाइट हो जाती है। ये आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गया तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन है सेकंड, क्या पूछा गया है, अ बुलेट इज फायर्ड, ओके, बंदूक से गोली मारी गई फ्रॉम अ राइफल विच रिकॉइल्स आफ्टर फायरिंग, ठीक है। रिकॉइल होगी फायरिंग के बाद। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल टू दैट ऑफ द बुलेट इज, तो उसका रेशो आपसे पूछा गया है, क्या रहने वाला है, बुलेट का रेशो क्या रहेगा, ये आपसे पूछा गया। एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे बात हुई है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। किसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है सर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो पोजेस की जाती है बॉडी ऑफ वर्च्यू से, उसके मोशन से। क्लियर, कोई भी चीज़ मोशन में होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। क्या, जैसे यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल अभी हमने ऊपर देखी थी। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, मोशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, साउंड एनर्जी, ये सभी आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती हैं। पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास केमिकल एनर्जी है, ठीक है। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, मैंने पोटेंशियल का ऊपर आपको ही बताया था, जो स्टोर करके रखते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की, ये दोनों में डिफरेंस है क्या चीज़, इन दोनों में है क्या चीज़। अगर फॉर एग्जांपल जो आपका पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो आपका पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, वो आपका काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। अगर एक माउंटेन है, माउंटेन के टॉप में अगर वाटर है आपका, स्टोर है, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर, समझ आई, यू गॉट माई पॉइंट। अब आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे कि भाई बुलेट का आपसे पूछा गया है रेशो क्या होने वाला है काइनेटिक एनर्जी का टू डेथ ऑफ द बुलेट। अब देखो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है हमारे पास, जो बुलेट का मास है, ठीक है, मास ऑफ बुलेट जो है वो लेस देन हो जाएगा आपका मास ऑफ राइफल, ठीक है। मास ऑफ बुलेट जब लेस देन हो जाएगा आपका मास ऑफ राइफल, तो लेस देन 1 हो जाएगा आपका। क्लियर है, क्यों, आपका जो यहाँ पूछा गया है बुलेट और राइफल का मास पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, तो वो लेस देन 1 रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। इनऑक्जेस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार्स इज ड्यू टू,
जो इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है स्टार्स में, वो किसकी वजह से होती है। अब मैंने आपको पहले समझाया था जब हम लोगों ने इन डिटेल साइंस का पोर्शन किया था फा के एग्जाम के टाइम पे, तो वहाँ मैंने क्या बताया था आपको, जो स्टार्स हैं वो किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन के बने होते हैं, ठीक है। यह हाइड्रोजन जो है ये किसका मेडअप ऑफ होता है, हीलियम का, ठीक है, किसका बना होता है, हीलियम का। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो अब ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन टू हीलियम, इस प्रोसेस में ये कन्वर्ज होता है, जिसकी वजह से आपका इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है स्टार्स में। क्लियर है, समझ आई। चलो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ आ रही है, कहीं पे अगर नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं ज़्यादा तेज़ हूँ या फिर कहीं पे आपको कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आ रही है तो मुझे बताना, आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियरिटी ही देने आया हूँ मैं, बाकी मेरा कोई और मुद्दा नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन है फोर्थ पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैपन्स व्हेन अ स्विंग राइजेज टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन, ठीक है। अब स्विंग क्या है, ये आपका एक झूला है, क्या है भाई, झूला है। जब आपका झूला, ठीक है, टॉप पे जाएगा और सर्टेन हाइट पे होगा, ठीक है, यहाँ पे हाइट पे है, और रेस्ट मोशन में जब होगा वो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगे, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यस, हमने अभी देखा था कि भाई साहब जो टॉप, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, माउंटेन के ऊपर जो टॉप में पानी होगा वो क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो टॉप पे जब वो आपका झूला स्विंग कर रहा है हाइट पे, वहाँ पे जब रेस्ट मोशन में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। क्या होगी, याद रखना है आपने, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी डिक्रीज होगी। ये आपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, ये क्या रखना है, चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो हाइट पे जा रहा है, झूला आपका हाइट पे जा रहा है। जब भी ये तो आपने यहाँ पे इसमें आपको समझ आ गया कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी है यहाँ का आंसर, ठीक है भाई। प्लस अगर मैं आपसे बोलूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब साथ में हो तो वो क्या होता है, तब कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, तब क्या कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिफ्थ आपसे पूछा गया है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर जो है ये किसका यूनिट है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, रेजिस्टेंस की। यस बताओ, करंट किसकी ऐसा यूनिट है, एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट है, तो वो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की ऐसा यूनिट आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की आपको टेस्ला देखने को मिलती है, क्या, टेस्ला। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं आपसे बात करूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, यस। और रेजिस्टेंस की आपसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होती है, ओम। नेक्स्ट अगर हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ देखें तो वोल्टेज है आपके पास, वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं हम लोग, वोल्ट में, क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग किस में मेजर करते हैं, कोलम्ब, ओके, कोलम्ब, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यस इंपॉर्टेंट वन, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब पहली चीज आपको यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा, ये है क्या चीज, ये जो है आपका सॉलिड स्टिफनेस बताता है, क्या बताता है, सॉलिड की स्टिफनेस, क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, सॉलिड स्टिफनेस, ओके। और ये जो इलास्टिसिटी है ये आपका क्या किससे मेजर होता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब अगर हम लोग यंग मॉड्यूलस की बात करें, इसकी ऐसा यूनिट आपको क्या देखने को मिलती है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास लेंथ है वो मीटर होती है, आपको सभी को पता ही है, फोर्स हो जाता है, ओके, फोर्स इज न्यूटन, टाइम है सेकेंड, ठीक है, स्ट्रेस है अपने पास, ओके, स्ट्रेस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, डेंसिटी है किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, मास है केजी। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई
एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इन अ वॉच, वॉच के अंदर जो स्प्रिंग होता है, जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, ये आपसे पूछा गया है। यस, कौन सी एनर्जी होती है भाई? तो यस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, याद रखना। अगर मूवमेंट हो रही होती तो मोशन में होता तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपका इसमें जो स्प्रिंग ऑफ वॉच में है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ से क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में? दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, ये भी आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी नहीं है? यस, पहली चीज आपको पता क्या होना चाहिए? कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में डिफरेंस क्या चीज है? यस, यस, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी जैसे आपके पास इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी हो गई, और एग्जॉस्टिव एनर्जी आपके पास होती है कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी आपके पास कौन सी होती है भाई? दैट इज फॉसिल हो गया आपका। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है? जिसको आप रीन्यूएबल कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल रीन्यूएबल, कन्वेंशनल नॉन रीन्यूएबल, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अब आप लोग मुझे बताओ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इनमें से कौन सी नहीं है? सोलर एनर्जी, नेचुरल एनर्जी, विंड एनर्जी या टाइडल एनर्जी? यस, कौन सी इनमें से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? नॉट पूछा है, याद रखना ये। यस बताइए। तो यस, इट्स नेचुरल गैस। ठीक है भाई, नेचुरल गैस जो है ये नॉन कन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल एनर्जी है। क्लियर, कौन सा है ये? कन्वेंशनल एनर्जी है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। चलिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे भाई। देखिए, लिस्ट 1 में क्वांटिटी दी गई है, लिस्ट 2 में आपकी यूनिट्स दे रखी हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है। हाई स्पीड आप कैसे मेजर करते हैं? मैक से, वेव लेंथ एंगस्ट्रॉम से, प्रेशर पास्कल से, एनर्जी जूल से। यस, क्या ये करेक्ट सीक्वेंस है? यस भाई बताइए, क्या ये करेक्ट सीक्वेंस है? क्वेश्चन 9th। तो बिल्कुल सर, जो आपकी हाई स्पीड होती है वो मैक से, ऐसा यूनिट मैक होता है, वेव लेंथ का एंगस्ट्रॉम होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, एनर्जी का जूल होता है। क्लियर, याद रखना है आपने ये। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही मैच है सारे के सारे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10th देखिए भाई। क्वेश्चन 10th में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया? इंडिया में पावर जनरेशन में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? एटॉमिक एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का, हाइड्रो एनर्जी का, या फिर विंड एनर्जी का? यस, किसका है सबसे ज़्यादा शेयर? ये आपसे पूछा गया, लार्जेस्ट शेयर किसका है यहाँ पे इंडिया में? हाँ जी भाई बोलो। क्वेश्चन 10th बताओ भाई। तो यस, इट्स थर्मल। ओके, थर्मल पावर जो है ये आपका सबसे ज़्यादा शेयर है इसका, अप्रॉक्स 64%। कितना? 64%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है रीन्यूएबल एनर्जी। ओके, रीन्यूएबल एनर्जी आपके पास आती है अप्रॉक्स 21%। यस, अप्रॉक्स 21%। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके पास आती है हाइड्रो एनर्जी 3rd नंबर पे। ठीक है, 3rd नंबर पे आपके पास आती है हाइड्रो एनर्जी अप्रॉक्स 13%। ठीक है, 13%। देन आपके पास आती है गैस, ये अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 7.21%, ये आपकी ऐसी है गैस। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास 2% देखने को मिलती है, डीजल आपको 0.24 देखने को मिलता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल पावर, इसमें आप लोग क्या यूज़ करते हैं? कोल हो गया, लिग्नाइट हो गया, कोल एंड लिग्नाइट यहाँ पे यूज़ होता है आपका थर्मल पावर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कोल एंड लिग्नाइट। क्लियर, कोल प्लस लिग्नाइट, ये आपने याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई? एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है जी, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 3 मीटर हाइट पे हमने रेज किया किसी ऑब्जेक्ट को। इट इज देन अलाउड टू फॉल ऑन द टेबल ऑफ 1 मीटर हाई फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, 3 मीटर से हम लोगों ने गिराया है। क्लियर, और उसको कितना गिराया है?
1 मीटर हाइट टेबल रखा है, मतलब 2 मीटर ही वो गिरा है, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? its potential energy decreases by 2/3 of its original value of total energy. Its potential energy decreases by 1/3 of its original value of total energy. Clear? नेक्स्ट आपसे बोला गया है इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई 2/3 वाइल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज बाई 1/3. दोनों इंक्रीज कैसे हो सकती हैं? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई 1/3 वाइल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाई 1/3. ठीक है, तो चलो आओ भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से विस्तार में, तब आपको समझ आएगी कि ये कैसे हुआ. देखो इन्होंने हमें क्या कहा भाई कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमने क्या करा उसको 3 मीटर हवा में लिया. कितना लिया? 3 मीटर हवा में लिया. ठीक है, तो अब हमें इसमें चेंज निकालना है कि चेंज कितना हुआ है इसमें, इस कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, 3 मीटर इन्हों उछाला, फिर उससे डाउन करा, क्या किया? फेंक दिया. और यहाँ पे नीचे टेबल था 1 मीटर पे, 1 मीटर का टेबल था. ठीक है, अब चेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल. ठीक है भाई, इनिशियल क्या था आपके पास? 3. ओके, इनिशियल इज 3h माइनस 1h, फाइनल 1h हुआ था. ठीक है, अपॉन 3h, तो ये क्या हो गया आपके पास? 2/3. ठीक है, 2/3. तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी 2/3. ठीक है, 2/3 उसकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी से जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 2/3 जो है इसकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर था ये. ठीक है भाई, क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 12. देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है भाई? डैश इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम और फ्रॉम अ सिस्टम टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है, किसी के ऊपर, तो वो मैकेनिकल ट्रांसफर अपनी एनर्जी का कर रहा है किसी सिस्टम पे, या फिर किसी सिस्टम से एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रही है. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्क, पावर, इंटेंसिटी या फोर्स? यस, क्या कहेंगे भाई उसको? यस, तो भाई वो क्या होता है हमारे पास? वर्क. ओके, वर्क. ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा वर्क क्या है ये आपके पास. ठीक है, जब भी किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग को फोर्स लगाएं तो वहां पे क्या हो रहा है? हमारा कुछ ना कुछ काम हो रहा है. और जो वर्क है, हम वर्क को मेजर कैसे करते हैं भाई? ठीक है, वर्क को मेजर किस में करते हैं हम लोग? जूल्स में. क्लियर? ये आपको याद रखना है, जूल्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं. ठीक है, क्लियर? वर्क इज इक्वल टू FD, ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, वर्क इज इक्वल टू FD. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पावर. पावर जो है आपके पास वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, पावर आपका क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम टेकन इज पावर. अब पावर है क्या चीज़ भाई? रेट जिसमें हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं. ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 12. ओके, चलिए. एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इज वेस्टेड व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड. दिस हीट इज जनरेटेड ड्यू टू. यस, एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट में वेस्ट की जाती है जब एक मशीन ऑपरेट होती है. तो वो हीट जो जनरेट हो रही है किसकी वजह से हो रही है? यस, बर्निंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, कंबशन की वजह से, या लुब्रिकेशन की वजह से. अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक मशीन है. ठीक है, क्या हो रहा है? मशीन हो रहा है. यहाँ पे इसको क्या लगा रहे हैं आप लोग? यहाँ से मोशन में है ये. ठीक है, ये क्या है? मोशन में है. इसको अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर. क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, और ये क्या? हीट निकाल रही है. ठीक है, तो ये जो नीचे है, तो नीचे क्या हो रहा है? इसको फ्रिक्शन हो रही है. क्या हो रही है? फ्रिक्शन हो रही है. तो फ्रिक्शन की वजह से क्या निकलेगी? हीट जनरेट होगी. क्या होगा? हीट जनरेट होगी. किसकी वजह से? तो फ्रिक्शन की वजह से होगी, ना कि बर्निंग की वजह से, ना ही कंबशन की वजह से. तो इट्स ऑप्शन बी, फ्रिक्शन. क्लियर? याद रखना आपने, इट्स फ्रिक्शन. चलो क्वेश्चन 14 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू फोटोवोल्टेइक सेल. फोटोवोल्टेइक सेल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे फॉल्स है? ये आपसे पूछा गया है. यस, इट इज अनदर नेम एज अ सोलर सेल. तो करेक्ट है, ये गलत नहीं है भाई. इट कैन बी यूज एज इंफ्रारेड डिटेक्टर्स. बिल्कुल सही बात है. इट कैन स्टोर लाइट एनर्जी. यस, जो सन एनर्जी होती है आपकी, इनटू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बिल्कुल सही बात है भाई. तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ये देखो अभी थर्ड वाला ही हम पढ़ के आए थे. तो ये
लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में। तो हमारे पास डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, फॉल्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटोवोल्टेइक एनर्जी। क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी? हीट एनर्जी की एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। यस बताइए भाई, हीट एनर्जी की एसआई यूनिट, तो इट्स जूल। ओके, जूल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। न्यूटन की बात करें हमारे पास फोर्स, कैलोरी की बात करें ये हमारे क्या बताती है भाई, एनर्जी ऑफ फूड। ठीक है, एनर्जी ऑफ फूड हमें कैलोरी बताती है, केल्विन हमें पता है भाई क्या है ये, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। कोल से जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? यस बताइए भाई, क्वेश्चन है 16, क्या कहेंगे हम लोग? यस जो बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई, क्वेश्चन 16 बोलिए। तो यस इट्स थर्मल एनर्जी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पे आपसे क्या बोला गया है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। इसके मोशन के टाइम पे क्या कांस्टेंट रहेगा, आपसे ये पूछा गया है भाई। यस बताइए, क्वेश्चन 17 में पूछा गया, अगर आप लोग कोई बॉल को, ठीक है, जो आपका बॉल होता है उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकली, ओके, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड उसको फेंक रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है कौन सी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी इसमें। अब यहां देखो, टॉप में अगर आप लोग देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी स्पीड है, ठीक है, इसमें जब आपकी यहाँ पे पहुंच जाएगी तो जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे भाई जीरो हो जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहीं से जब आपकी स्पीड जीरो हो रही है तो आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। और जो आपकी एक्सेलरेशन है, क्या है, जो आपकी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, कांस्टेंट रहेगी। तो आपसे क्या पूछा गया था, कांस्टेंट क्या रहेगा, तो इट्स एक्सेलरेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाल्व्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन इज डबल्ड। क्या होगा भाई? यस आपको पता है भाई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। यस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। क्लियर, सभी को पता है ये कंसेप्ट तो। ठीक है, हाफ इंटू हाफ mv², तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है भाई, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4 ऑफ ओरिजिनल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ में फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। बॉडी ऑफ वर्च्यू इसमें क्या रहेगा, मोशन में रहता है काइनेटिक एनर्जी में। इसमें जो बॉडी ऑफ वर्च्यू है पोजीशन में रहती है, मतलब कि स्टोर्ड। ओके, इसमें क्या रहता है, स्टोर्ड, ये आपको याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी अभी देखा, हाफ ऑफ mv², जहाँ पे m आपका मास है, v आपका वेलोसिटी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh, m आपका मास है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h आपकी हाइट होती है। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपकी ट्रांसफर हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह से, जैसे कोलिजन के केस में होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब इसमें एग्जांपल देखो, एक बॉल ड्रॉप हो रहा है हाइट से, और वो क्या, काइनेटिक एनर्जी उसमें है। ठीक है, एग्जांपल, अ बॉल ऑफ हाइट हाइट h विल हैव पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ पे ही ये रेज हो गया, जहाँ मैंने अपवर्ड बोला था, तो ये क्या है, यहाँ पे अगर जहाँ बॉल यहाँ पे है, रेस्ट में रुक जाए टॉप पे, तो ये क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब जब ये इंक्रीज कर रहा है, बॉल आपकी हाइट पे जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। अब जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है दो होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये आपकी सभी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती हैं। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, साउंड एंड रेडिएंट, ये सभी आपकी काइनेटिक एनर्जी होती हैं।
ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19, रिचार्जेबल सेल जो होता है उसमें किस काइंड की एनर्जी स्टोर की जाती है सेल के अंदर? उस सेल के अंदर कौन सी प्रकार की एनर्जी आप लोग स्टोर करके रखते हैं? रिचार्जेबल सेल। तो रिचार्जेबल सेल के अंदर आपको केमिकल एनर्जी देखने को मिलती है। कौन सी? केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जाती है केमिकल बॉन्ड्स के अंदर उस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स के अंदर हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं, किसको? केमिकल एनर्जी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ, यस, अभी हमने ऊपर ये पढ़ा था, फोटोवोल्टाइक जो एनर्जी होती है, ये सेल होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन 21 पे। अ फ्लाइंग जेट पोजेसेस, जो फ्लाइंग जेट है वो क्या पोजेस करता है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ? यस, फ्लाइंग जेट, जो आपका जेट होता है फ्लाइंग जेट, तो उसमें क्या है होता है? देखो भाई, जो फ्लाइंग जेट होता है आपका, ये शेप भी होती है इसमें, ठीक है, और पोजीशन को भी मेंटेन करता है, और मोशन में होता है फ्लाइंग जेट, ये आपको पता है। जहां मोशन आ गई वहां पे क्या हो रहा है? आपके पास काइनेटिक एनर्जी यूज होगी। जहां पोजीशन आ गई वहां क्या हो गया? आपके पास काइनेटिक एनर्जी यूज होगी। मोशन पोजीशन दोनों चीजें आ रही हैं, तो बोथ, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को पोजेस करता है आपका फ्लाइंग जेट। फ्लाइंग बोला गया है, रुका हुआ नहीं बोला गया है। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 22 पे। डायनमो जो है वो यूज करती है टू कन्वर्ट, डायनमो किसको किस में कन्वर्ट करता है ये आपको बताना है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मैग्नेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यस, बताओ डायनेमो। तो भाई जो डायनेमो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें इसका उल्टा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर का काम है। क्लियर? किसका काम है? इलेक्ट्रिक मोटर का काम है। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन। आई होप सो आपको मैक्सिमम आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई होगी रिगार्डिंग दिस पोर्शन ऑफ जनरल साइंस। ऐसे ही सेशंस डेली आते रहेंगे। ये हमारा 3rd लेक्चर था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं ये सारे लेक्चर्स तो जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा। MCQs के साथ साथ हम लोग ये क्लियर कर रहे हैं। PDF में आपको मैं स्टडी मटेरियल भी इसका प्रोवाइड करवा दूंगा ऐड ऑन करके, ठीक है। PDF कहाँ मिलेगी सर? तो PDF यहाँ मिलेगी, दैट इज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आप जाओगे जब, तो यहाँ पे आपको पिंड कमेंट देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। प्लस सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। हमारे टेलीग्राम पे 1K प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा लोग आप लोग सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सपोर्ट का शुक्रिया, ठीक है। आपने इतना योगदान दिया और साथ मिलके और भी ऊंचाइयों को छुएंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, बहुत कुछ अभी करना बाकी है। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल चेकआउट कर सकते हैं। प्लस अगर आप लोग किसी हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे JKPSC है, ओके, या फिर UPSC है, तो उसके लिए आप लोग हमारा X हैंडल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे डेली थ्रेड्स आपको मिल जाती हैं करंट अफेयर बेस्ड। कोई डाउट हो तो आप उसके लिए हमारे इस ईमेल ID पे जाके चेकआउट, यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। आपके डाउट्स को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो कल, ठीक है, कल हमारी 2 क्लासेस होंगी। एक सेशन जो होगा उसमें हम लोग जनवरी 2024 के, ठीक है, जनवरी 2024 का मंथली कंपाइलेशन लाएंगे। 100+ MCQs एक ही सेशन में हम लोग करने वाले हैं, तो वो क्लास मिस आउट नहीं कीजिएगा। प्लस दूसरी जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे थ्रू MCQs, जैसे आपका ये सेशन रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, प्लस बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, ठीक है भाई। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।